क्या ऐसा हो सकता है कि पुलिस किसी को जुर्म करने से पहले ही गिरफ्तार कर ले? सुनने में अजीब लगता है ना, पर भारत का एक नया कानून कुछ ऐसा ही कहता है। तो आज हम इसी चौंकाने वाले प्रावधान मतलब प्रिवेंटिव अरेस्ट या निवारक गिरफ्तारी की गहराई में उतरेंगे। हाँ, ये सवाल सुनने में भले ही अजीब लगे, पर अब ये हमारे देश के कानूनी सच्चाई का एक हिस्सा है। सोचिए, एक ऐसा कानून जो सिर्फ एक्शन पर नहीं बल्कि किसी के इरादों पर, उसकी प्लानिंग पर भी एक्शन लेने की इजाज़त देता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये काम कैसे करता है? चलिए इसे समझते हैं। तो देखिए, भारत की जो नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसी में पुलिस को ये कह सकते हैं एक असाधारण शक्ति दी गई है। इसी को कहते हैं निवारक कार्रवाई या प्रिवेंटिव एक्शन। पर यह है ना, एक दोधारी तलवार जैसी है। मतलब एक तरफ तो ये समाज को सुरक्षित रखने का वादा करती है, लेकिन दूसरी तरफ ये हमारी जो व्यक्तिगत आज़ादी है उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी बन सकती है। और इस पूरी शक्ति का जो कानूनी आधार है, वो है इस संहिता की धारा 170। जी हाँ, सेक्शन 170। यही वो सेक्शन है जो पुलिस को ये पावर देता है। तो चलिए जरा इस धारा के शब्दों को खोल कर देखते हैं और इसका असली मतलब समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये निवारक गिरफ्तारी या प्रिवेंटिव अरेस्ट है क्या भला? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में अगर समझें तो इसका मतलब है कि अगर पुलिस को ये भनक लग जाए या उन्हें लगे कि कोई इंसान किसी बड़े गंभीर अपराध की प्लानिंग कर रहा है, जैसे मान लीजिए हत्या या डकैती, तो पुलिस उसे वो जुर्म करने से पहले ही गिरफ्तार कर सकती है। ये एक तरह से अपराध की जड़ पर ही वार करने जैसा है। अब आती है सबसे चौंकाने वाली बात। कानून ये कहता है कि इस तरह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को ना तो किसी मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर की जरूरत है और न ही किसी वारंट की। सोचिए, बस एक पुख्ता शक के आधार पर गिरफ्तारी, यही जो बिना वारंट की पावर है ना, यही इस कानून को इतना विवादास्पद बना देती है। लेकिन रुकिए, ऐसा भी नहीं है कि पुलिस जब चाहे जैसे चाहे इस पावर का इस्तेमाल कर सकती है। नहीं, कानून ने इसके लिए 3 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त कि सिर्फ हवा-हवाई बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि अपराध की एक ठोस योजना या डिजाइन होना चाहिए। दूसरी शर्त कि वो अपराध कोई छोटा-मोटा नहीं, बल्कि एक संज्ञेय यानी कि एक सीरियस क्राइम होना चाहिए। और तीसरी और सबसे जरूरी शर्त, पुलिस को ये पक्का यकीन होना चाहिए कि उस इंसान को गिरफ्तार करना ही उसे रोकने का एकमात्र और आखिरी रास्ता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी शक्ति पर क्या कोई लगाम भी है? कोई सेफ्टी नेट, कोई सुरक्षा कवच? तो जवाब है हाँ, है। और वो लगाम छिपी है समय की एक पाबंदी में। सिर्फ 24 घंटे, जी 24 आवर्स। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये इस कानून के तहत गिरफ्तार हुए किसी भी इंसान की आज़ादी और पुलिस की पावर के बीच की लक्ष्मण रेखा है। यही वो टाइम लिमिट है जो इस कानून को बेलगाम होने से रोकती है। कानून एकदम साफ साफ कहता है, इस तरह की गिरफ्तारी के बाद किसी भी इंसान को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रखा जा सकता। अगर पुलिस को लगता है कि उन्हें और वक्त चाहिए, तो फिर उन्हें अदालत के सामने जाना होगा और अपने एक्शन को सही साबित करना होगा। ये चीज पक्का करती है कि पुलिस सिर्फ शक की बुनियाद पर किसी को अनिश्चित काल के लिए, मतलब हमेशा के लिए, बंद नहीं कर सकती। और यही हम इस कानून के बिल्कुल सेंटर में पहुंचते हैं। ये एक बहुत ही मुश्किल संतुलन का मामला है। एक तरफ है समाज को जुर्म से बचाने की जिम्मेदारी, और दूसरी तरफ है हर नागरिक की अपनी पर्सनल लिबर्टी यानी व्यक्तिगत आज़ादी का अधिकार। इसे ऐसे सोचिए जैसे एक तराजू हो, उसके एक पलड़े पर है समाज की सुरक्षा और दूसरे पलड़े पर है एक आम नागरिक की व्यक्तिगत आज़ादी। अब अगर ये तराजू किसी भी एक तरफ ज्यादा झुक गया, तो या तो अपराध बढ़ेंगे या फिर बेगुनाह लोग इसकी चपेट में आएंगे। कानून का सबसे बड़ा काम इसी नाजुक बैलेंस को बनाए रखना है। और ऐसा नहीं है कि कानून बनाने वाले इस खतरे को समझते नहीं थे, वो जानते थे। इसीलिए उन्होंने कानून के अंदर ही एक चेतावनी, एक नोट जोड़ दिया है। इसमें साफ साफ लिखा है कि इस शक्ति का इस्तेमाल विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। विवेकपूर्ण, इस शब्द पर ध्यान दीजिए। इसका मतलब है सोच समझकर, सही तरीके से, सिर्फ ठोस जानकारी के आधार पर, न कि अपनी मर्जी से या किसी के लिए गलत भावना रखकर। तो चलिए इस पूरी चर्चा को एक बहुत बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। देखिए, कानून कागज पर तो ठीक लग सकता है, लेकिन असली चुनौती तो इसे जमीन पर लागू करने में है।
ये कैसे पक्का किया जाएगा कि ये विवेकपूर्ण शक्ति असलियत में तानाशाही का एक हथियार न बन जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर खोजना होगा।